शुरुआत। और स्वागत करती हूँ आप सभी का जो मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जो निरंतर बढ़ती जा रही है। हर दिन उसमें कोई ना कोई एक सदस्य जुड़ता जा रहा है, कई बार ज्यादा भी जुड़ रहे हैं। और निरंतरता से लोग मेरे साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। ये मुझे ईश्वरीय कृपा लगती है कि यूट्यूब से लोग मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ, मेरी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं। ये ईश्वरीय आशीष है, जिसको मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक और रिमाइंडर से। वो रिमाइंडर है कि इच्छाओं का होना दुख का कारण नहीं है। इच्छाओं की आदत पड़ जाना दुख का कारण। इच्छाएं उठती हैं हमारी, हमें कोई इच्छा जागती है तो वो किस लिए जागती है कि हमारे जीवन में ग्रोथ हो, हम सफलता की तरफ बढ़े। सफलता कब बढ़ेंगे, सफलता कब मिलेगी, जब हमारे मन में कुछ जागेगा। जो विचार नियम का पहला नियम है कि किसी भी चीज के भौतिक निर्माण से पहले उसका वैचारिक निर्माण होता है। विचारों में वो हमारे वजूद में पहले आती है सर के अंदर, फिर वो प्रकट रूप में आपको हमारे आसपास प्रकट होती है। तो अगर इच्छा जागी है, इसका मतलब कि अब हमें उस दिशा में बढ़ने का इनिशियल पहला स्टेप हो गया, हम उसकी तरफ बढ़ गए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि ईश्वर जब भी कोई इच्छा देते हैं तो उसे पूर्ण करने की शक्ति भी हमारे भीतर होती है। हम अगर उस शक्ति को ढूंढ लें, उस शक्ति का इस्तेमाल कर लें। जैसे इस कमरे में लाइट का स्विच है, लेकिन जिसे पता नहीं है लाइट का स्विच कहाँ है, उसके लिए वो बड़ा टफ हो जाएगा लाइट का स्विच ढूंढना। जैसे मेरी रसोई में किसी को लाइट का स्विच नहीं दिखता, लोग आते हैं सारे में खोजते हैं, कहीं लाइट ऑन करने का स्विच नहीं दिखता, क्योंकि वो दीवार और फ्रिज के बीच में जो जरा सी जगह है वहां पर है। वो मुझे या मेरी फैमिली मेंबर्स को ही पता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी बहुत सारे स्विचेस हैं जो हमारी शक्ति को बाहर निकालते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज को बाहर निकालते हैं, हमारे भीतर की अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज को स्विच ऑन कर देते हैं। तो इच्छाएं उन स्विचेस में से ही एक स्विच है। लेकिन अगर हम उस स्विच में ही अटके रह जाएं, रोशनी का इस्तेमाल ही ना करें, उसे ही टिक 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 बच्चे करते हैं ना, हारमोनियम बजाते हैं स्विच बोर्ड से, अगर हम उसी में उलझे रह जाएं तो क्या होगा। हम उस स्विच का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस, उससे वो लाभ ले ही नहीं पाएंगे। लाइट ऑन होती रहेगी, ऑफ होती रहेगी, फैन ऑन होता रहेगा, ऑफ होता रहेगा, और भी इंस्ट्रूमेंट्स में सेम होता रहेगा। अगर हम वो टिक 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 वाला गेम खेलते रहे, उस स्विच बोर्ड में ही उलझ जाए। तो वैसे ही अगर हमें इच्छाओं की लत लग जाए, हम किसी भी इच्छा के साथ ऐसे स्टक हो जाएं कि वो हमें अपना दास बना ले, हम उसके ही उलझाव में, हाय क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं रहा, इस भाव में चले गए। अगर हमारे अंदर अशांति फैल गई, वो आई थी हमें ऊर्जा देने के लिए, वो आई थी हमें रिमाइंड कराने के लिए कि आपके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है। आप कहीं पहले रुक गए हो, आपकी मंजिल कहीं और आगे है, आप ये भी कर सकते हो। वो याद दिलाने के लिए वो इच्छा आई। लेकिन उस इच्छा के आने की वजह से अगर मैं इस तनाव में चली गई कि हम तो इसके लायक ही नहीं है, ये तो बड़े लोगों का, पैसे वालों का सपना है, ये तो, हम तो महिला हैं, हमसे तो ये नहीं होगा, हम कहाँ ये कर सकते हैं। अगर उस इच्छा के साथ इस तरीके की भावनाएं आ रही हैं जो हमारे अपने अस्तित्व को, हमारे होने के एहसास को हिला रही हैं, हम जो हैं उस होने के एहसास को अगर वो हिला रही हैं, तो वो इच्छाएं हमारे लिए बेड़ियां बन रही हैं। जबकि ईश्वर ने हमें जो इच्छाएं दी हैं, हमारे भीतर की शक्ति को वापस जगाने के लिए, हमें उन्होंने उतनी शक्ति दे के भेजी है जिस चीज की भी वो हमें इच्छा दे रहे हैं। तो इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में इच्छाएं होना वो दुख का कारण नहीं है, उनकी वजह से दुख नहीं होता। जब हमें उन इच्छाओं की लत लगी होती है, जब हम उन इच्छाओं के साथ अपने आप को उलझा लेते हैं, तब हमें दुख होता है, और वो हमारे दुख का कारण बनती है। अदरवाइज उसका पर्पस हमें और ज्यादा सुखी और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए दिया जाता है। किसी के जीवन में विचार जागे कि मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है, तो वो उसके लिए अपनी जी जान लगा देगा, जी जोड़ में, जो मेहनत है वो करेगा। अपने भीतर वो सारी खूबियां डेवलप कर लेगा, वो सारी स्किल्स डेवलप कर लेगा,
जो उस लक्ष्य तक जाने के लिए तैयार है। कहाँ कहाँ उसे पॉलिश करना है, कहाँ कहाँ से उसे अपने अंदर से कुछ कुछ चीजों को जो उस लक्ष्य के लिए अवगुण है उन्हें निकाल देना है। ऐसे करते हैं, चावलों में से कंकड़ चुन देते हैं, चावल बनाने होते हैं तो दाल में से भी कंकड़ चुन देते हैं। कहीं कुछ गंदगी लगी होती है तो उसे धोकर साफ कर देते हैं। तो वैसे ही हमें अगर कोई चीज बेहतरीन बनानी है तो हम अपने भीतर से उन अवगुणों को जो उस लक्ष्य के विरोध में है उन्हें हटा देंगे, और जो हमें चाहिए उन गुणों को हम अपने भीतर डेवलप कर लेंगे। एक सेकेंड, पूजा का म्यूट है, मैं एक बार म्यूट कर दो। चलो, कर दिया मैंने। तो हम उन इच्छाओं से हमें रिमाइंडर मिलेगा कि ये जो इच्छा आई है, एक तो हमारा जागरण होगा और विचार नियम पहला वाला लागू होगा कि अंदर वो बनी है तो वो बाहर भी बन सकती है, क्योंकि विचार नियम यही कहता है, आप सभी जानते हो। तो जो इच्छा जागी है वो पूर्ण हो सकती है, बशर्ते हम उसके लिए सही स्ट्रेटेजी बनाएं और तब तक प्रयास करें जब तक कि वो हमें मिल ना जाए। तो वो कब होता है, जब हम ठान लेते हैं कि ये हमें चाहिए। अगर हमें वो इच्छा इस तरीके से जगा रही है, यानी कि हम सोए हुए थे और हमें उसने जगा दिया कि उठ जाओ, अब ऑफिस जाने का समय हो गया, अब खाना बनाने का समय हो गया, अब स्कूल जाने का समय हो गया। तो वो जो थॉट था वो हार्मफुल था या यूजफुल था? वो यूजफुल थॉट था, जिसने हमें कहा कि अब बहुत लेट हो गए, उठ जाओ, और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, तैयार होना है। तो वो समय हमारे पूरे दिन को निर्धारित करेगा। अगर हम सुबह लेट हो गए उठते हैं तो पूरा दिन डिले होता चला जाएगा ना। तो वैसे ही वो इच्छा जो आई है वो हमें खुश करने के लिए आई है, हमें और ज्यादा सुखी और समृद्ध करने के लिए आई है, क्योंकि हमारे भीतर उस विचार को वजूद में लाने का, मैनिफेस्ट करने का पूरा सामर्थ्य, पूरी शक्ति ईश्वर ने दे के भेजी है। और अगर वो आसपास नहीं दिख रही है तो हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो उसके लिए जरूरी हर चीज को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह से सक्षम है। आप विचार करोगे तो आप देखोगे आपको वैसी चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आप ढूंढते हो कि इस चीज को कहाँ से सीखूं, अंदर आपके विचार चलते हैं, कोशिश करते हो, थॉट आता है, अच्छा यहाँ गूगल पे चेक कर लो, अच्छा उसको पता होगी, वो इस फील्ड में है, उससे पूछो। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, अच्छा उन मैडम से बात करते हैं, उनके पास बहुत लिंक रहते हैं, उन्हें हर हर एरिया के लोग उनसे कनेक्टेड है, उनके पास जरूर होगा कोई इस एरिया का इंसान, इस प्रोफेशन का इंसान, तो वो जरूर गाइड करेंगी। तो ऐसे करके हम जब अंदर सोच रहे होते हैं, विचार आ रहा होता है, तो उसके पीछे से उसके सहयोगी विचार भी आते हैं। यानी कि एक इच्छा आती है तो उसे पूर्ण करने की तरीके भी हमारे भीतर आते हैं। और ये पक्का नियम है कि ईश्वर जो भी शक्ति देते हैं, उन्हें पता है कि मेरे अंदर उस इच्छा को पूरी करने की शक्ति भी उन्होंने डाली है, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे बनाया है। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों का पता होता है कि कौन क्या काम कर सकता है, और वो उसको वही काम देते हैं। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर के कामों में अच्छा है, एक बच्चा आपको घर को सहयोग कर सकता है। तो घर में कोई उत्सव होगा तो जो बाहर के काम होंगे आप उसे दोगे, ना कि उसे दोगे जो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहता। आपको पता है ये समय और बर्बाद करेगा, इसके साथ मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा। आप उसकी सक्षमता को देखोगे ना, क्षमता को भी देखोगे। तो वैसे ही परमपिता परमात्मा अगर हमें कोई विचार दे रहे हैं, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड कोई इच्छा दे रही है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति उन्होंने ऑलरेडी हमारे अंदर डाल के भेजी है। तो आज के दिन हमें क्या करना है, आज के दिन खुद के ऊपर काम करना है। आज के दिन अपनी कुछ इच्छाओं के साथ तालमेल बैठाना है। कौन कौन सी इच्छाएं हमें अक्सर जागती हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जिन चीजों के लिए हम खुद को दबा देते हैं, चल ये तेरे बस की नहीं है। तो खुद को देखें, और उन इच्छाओं के साथ साथ उन इच्छाओं को पूरा करने के कौन कौन सी शक्तियां मेरे भीतर हैं, क्या क्या ऐसा है जिसकी वजह से मैं डर के इसे छोड़ रही हूँ, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं। और अपनी उन स्किल्स पे काम करना शुरू कर दें आज ही से। जो कोई भी एक, आप एक या दो ऐसी इच्छाओं को ले सकते हो। जैसे मुझे लगता है, मेरा इच्छा है कि मुझे केक बनाना सीखना है, तो ये मेरी इच्छा है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है इच्छा। जैसे एक समय मेरी इच्छा थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मेरी बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन घर में सिखा उस समय गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी कैसे सीखती। फिर कार आ गई तो हस्बैंड नहीं चलाने देते थे, लेकिन वो अंदर से जो इच्छा थी मेरी, उसने मुझे इतना अंदर से ऊर्जा दी कि मैंने वो 4 दिन में ड्राइविंग सीख ली।
और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि आज हाईवे पर 400-500 किलोमीटर भी अकेली ड्राइव कर लेती हूँ। तो वो मेरे अंदर क्षमता थी, तभी तो मैंने सीख ली। मेरे अंदर वो डर नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था जो आमतौर पर महिलाओं के लिए नहीं होता। और उनमें वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं होता, इसलिए वो अप्रूवल के लिए बाहर ढूंढती हैं। अप्रूवल के लिए किसी और से पूछना चाहती हैं कि कोई और उन्हें अप्रूव कर दे कि हाँ हाँ तू तो ले जा सकती है हाईवे पे भी। और वहां पर अगर किसी ने उन्हें कह दिया नहीं नहीं, औरतों को अकेले हाईवे पे गाड़ी नहीं लेके जानी चाहिए, तो वो अपनी उस इच्छा को डाउट में ले आती है। तो मेरे भीतर वो इच्छाएं थी जिनको पूरा करने की क्षमता थी। ऐसे ही आप भी अपनी पास्ट की कुछ इच्छाओं को देखें जिन्हें आपने अपनी क्षमताओं से पूर्ण किया। एक समय पर आपको वो सिर्फ लग रहा था काश मैं ये कर पाऊं, और फिर आपने उसको अपने जीवन में पूर्ण भी किया। वो विचार आया और आपने उस विचार को पाला पोसा, उस विचार के लिए वो सब कुछ तैयारियां की जो उसके स्वागत में होनी चाहिए, और वो काम हो गया। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो किन्हीं दो चीजों की ऐसों की लिस्ट बनानी है जो इच्छा जागी थी और उस वक्त इम्पॉसिबल लगती थी। आपने उस पर प्रोसेस किया, जो भी प्रोसेस की जरूरत थी वो सारे स्टेप बाय स्टेप आप चीजें करते चले गए, और वो काम पूरा हो गया जो उस वक्त आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। तो एक या दो ऐसी चीजों की लिस्ट बनाना, बाकी एक या दो ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जिन्हें हम पोस्टपोन कर रहे हैं ये सोच के कि ये तो नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों चीजों की आज आपको लिस्ट बनानी है। आज का दूसरा रिमाइंडर है कि जब भी जीवन में कुछ निर्णय लेने हो तो निर्णय लेते वक्त दिल और दिमाग दोनों चीजों से मदद लेनी है। कुछ लोग दिमाग से, पुरुष ज्यादातर दिमाग से निर्णय लेते हैं, महिलाएं ज्यादातर हृदय से निर्णय लेती हैं, क्योंकि वो भावुक होती हैं, वो हर चीज में अपनी भावनाओं को लगती हैं। पुरुष हमेशा लॉजिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं। लेकिन स्त्री और पुरुष ये सिर्फ गुण है। जैसे शरीर को माने, शरीर एक बोरा है, उसमें जो डाल दिया वो उसका बोरा बन गया। जैसे शरीर में मतलब एक बोरा लिया और उसमें रेत डाला, तो वो क्या बन जाता है, उसे बोरे में रेत डाल के लटका देते हैं, और फिर क्या करते हैं लोग, बॉक्सिंग, पंचिंग बॉक्स, पंचिंग बैग बना लेते हैं। सॉरी। दूसरा, एक बोरा लिया, उसमें थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, इतना सॉफ्ट हल्का फुल्का, उस पर आप पंच करोगे वो उड़ जाएगा, आपका पंचिंग का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका क्या पर्पस होता है, उसे फर्श पे रख के उस पे जो जैसे बैठेगा वो वैसी चेयर बन जाता है। बन जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बैग बोलते हैं, बीन बैग। बीन बैग। हाँ, बीन बैग। बीन बैग। तो वो वैसा बैग बन जाता है। तो वैसे ही किस थैले में क्या डाला है वो उसके गुणों के हिसाब से उसका उपयोग भी हो जाएगा। वो शक्ति के लिए उपयोग हो गया रेत वाला, और वो कोमलता से उसको यूज करने के लिए, उसको सॉफ्टली यूज करने के लिए काम में आ गया, क्योंकि उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें डली हुई थी। तो वैसे ही स्त्री एक ऐसा गुण है, ना कि वो शरीर, कि उस शरीर के अंदर गुण क्या डाले गए हैं, भावुकता के, कोमलता के। और पुरुष में क्या डाला हुआ है, पावर, शक्ति, साहस, वो वाले गुण डाले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री में सिर्फ कोमलता के गुण हैं और पुरुष में सिर्फ कठोरता के गुण हैं। दोनों में पार्शली दूसरे वाले गुण भी होते हैं। पुरुष भी भावुक होते हैं और स्त्रियां भी वक्त आने पर सक्षम होती हैं, सशक्त हो जाती हैं और बहुत पावरफुल हो जाती हैं जब जब वो अपनी शक्ति का याद रखती हैं। तो हमें निर्णय लेते वक्त भी इन दोनों के तालमेल का याद रखना है। मन, मस्तिष्क और दिल दोनों के सहयोग से हमें अपने जीवन में मैम आवाज बंद हो गई आपकी। उन निर्णयों से बाद में पछताना पड़ता है। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई कॉल आ रही है, अर्जेंट है, जरा मुझे कॉल बैक करना पड़ेगा।
हाँ, आई एम सो सॉरी, कुछ अर्जेंट कॉल था, क्योंकि उन्हें पता है मैं इस वक्त सेशन में होती हूँ, कॉल नहीं करते हो, जिनका भी कॉल था तो मुझे लगा अर्जेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे आज इस चीज के साथ हम्म, इस असुविधा के सामना किया। चलिए, तो निर्णय लेते वक्त हमें क्या करना है, दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करना है। अगर भावुक होकर सिर्फ निर्णय नहीं ले लेने जीवन में, हमें अपने दिमाग लॉजिकली भी उन चीजों के बारे में सोचना है, क्योंकि जब कोई ज्यादा भावुक होकर अपने जीवन में निर्णय लेता है तो भी लोग उसका मिसयूज करते हैं और बाद में उसे पछताना पड़ता है। अंदर से वो सुकून में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे उसने जो दिया उसका सम्मान ना मिले उसे और प्रेम ना मिले, तो वो टूट जाता है इंसान अंदर से ना। तो हमें भावनाओं के साथ साथ अपना लॉजिकल भी ध्यान रखना है, और कई बार हम इतने लॉजिक हो जाते हैं, लॉजिकल के हम भावनाओं का भी ध्यान नहीं रखते कि क्या हो रहा है हमारी भावनाओं में। दूसरा इंसान हर्ट हो रहा है, दूसरे को हमारी जरूरत है, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, वो हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, हम उस उम्मीद के बारे में जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर रहे, या जितना हमें करना चाहिए उसके बारे में सोच भी नहीं रहे। तो दोनों ही कंडीशन में दुख का कारण बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने जब भी कोई जीवन में निर्णय लेने की जरूरत पड़े तो हम अपने भावनाओं और लॉजिक दोनों के साथ, यानी कि हृदय और मस्तिष्क दोनों के साथ, दोनों के तालमेल से, दोनों के साथ एग्री करके बोले। वो दो हमारे योद्धा हैं, दोनों से ही हमें, दोनों बॉडीगार्ड हैं, दोनों का तालमेल होना चाहिए और उनके साथ ही हमें निर्णय लेना चाहिए। तो आज हम इन चीजों को भी ऑब्जर्व करेंगे कि कब हमने बहुत भावुक होकर निर्णय लिए और उस भावुकता की वजह से हमें क्या बाद में अनुभव करने को मिला, या हमने कभी बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर निर्णय लिए थे और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, या हमने कौन सी जगहों पर भावनाएं और मस्तिष्क दोनों चीजों के साथ तालमेल में निर्णय लिए थे, उस वक्त हमें क्या रिटर्न मिला। तो इन तीनों चीजों का ऑब्जर्वेशन अपनी पास्ट की लाइफ के जो भी हमारे अब तक के निर्णय हैं, उन निर्णय को रीचेक करेंगे और उसके बाद हम उन चीजों को चेक करेंगे कि क्या हमारे साथ जो बोला जा रहा है ये हमें सही तरीके से लागू होगा या नहीं। ठीक है, उससे प्रूफ मिल जाते हैं। जैसे हाईवे पे हम चल रहे होते हैं तो हमें माइलस्टोन्स दिखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है। अब मुरादाबाद से गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे हो और आपको माइलस्टोन दिखा कि गाजियाबाद 150 किलोमीटर, थोड़ा आगे बढ़े तो वो दिखा 200 किलोमीटर, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप गाजियाबाद की तरफ नहीं, उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि 150 से कम होना चाहिए था अगर आप गाजियाबाद की तरफ जा रहे हो। तो माइलस्टोन्स की तरह ही हम जब जिस बात को समझते हैं, जिस सिद्धांत को समझते हैं, उस सिद्धांत के प्रूफ भी अपने जीवन में से निकाल लें, देख ले, हाँ ऐसा ऐसा तो हुआ था, मैंने भावनाओं में आके किया था और बाद में मुझे पछताना पड़ा था, लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया था, मुझे इमोशनल फूल समझा था। तो ऐसे करके आप अपने पास लाइफ में से जो भी आपने निर्णय लिए हैं उसमें तीनों तरीके के एक एक दो दो निर्णय को नोटिस करना, दिन में बैठ के शांति से, ताकि आप अपने जीवन में आगे देख पाए कि मैं किन चीजों में मैं इमोशनली वीक हूँ, बहुत जल्दी भावुक होकर निर्णय ले लेती हूँ। तो आपको उस वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं भावनाओं का तो ध्यान ही नहीं देती, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस दिमाग से समझ आ जानी चाहिए, ये सही है ये गलत है तो मैं कर देती हूँ, तो ऐसे करके अपनी चीजों को रीचेक करना है और देखना है कि दोनों चीजें बैलेंस कहाँ हो रही हैं, किस तरीके से दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ठीक है, ये दो रिमाइंडर मैं आज आपको देना चाहती थी। और आज क्या करना है, आज एक और अपने साथ काम करना है। आज एक वक्त का अपनी डाइट में किसी एक ऐसी चीज का उपवास करना है जो आपको बहुत पसंद है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे तीखा और खट्टा, मुझे मोस्टली हर चीज में या तो नींबू चाहिए या अचार चाहिए खाने के साथ, चाहे दो सब्जियां भी हो तो मुझे अचार चाहिए होता है। तो वो मेरा फेवरेट चीज हो गई। एक ऐसे ही किसी को मीठा हो सकता है। तो आज आपको एक उस चीज का उपवास करना है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और रेगुलर खाते हैं। आपको उस एक वस्तु का, मैं पूरा खाना खाने के लिए मना नहीं कर रही कि आपको व्रत रखना है, आपको उपवास करना है सिर्फ किसी एक चीज का, अपने मन पे काम करने के लिए आज एक वस्तु पे किसी भी एक चीज का आपको उपवास करना है खाने में। ठीक है, और दूसरा, आज अपने आज का एक और संकल्प क्या लेना है कि आज हर चीज को जो भी आप उठा के यूज कर रहे हो, रख रहे हो, वापस उसको सही जगह पर ही रखने की
का संकल्प लेना है। आज पूरे दिन चीजों को उनकी ही जगहों पे रखना है। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, हम कई बार होता है इस्तेमाल किया और अभी रख दिया, चलो बाद में सेट कर देंगे, बाद में इसको सही जगह पे रख देंगे, तो वो अस्त व्यस्त चीज कर देती है थोड़े दिन बाद। इसीलिए हम लोगों की अलमीराज या किचन की जो भी जगह होती है, उन्हें हमें रीअरेंज करने की जरूरत होती है। जब हम उन्हें रेगुलरली ही सही जगह पर सहेजते रहेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं होगी। तो वैसे ही वस्तुओं के साथ साथ अपने मन के भीतर के विचारों को भी चेक करते रहना है। क्या मैं चीजों को तो सही जगह पे रख रही हूँ? क्या मैं अपने अंदर जो चल रहे विचार हैं, क्या वो भी सही जगह पर आ रहे हैं? क्या उन विचारों को भी वो भी मेरे जीवन के रास्ते के हिसाब से चल रहे हैं क्या? कहीं मैं नकारात्मक तो नहीं सोच रही, कहीं तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं सोच रही। उन्हें भी सही जगह पर लाके रखना है। तो आज के लिए ये दो रिमाइंडर कि इच्छाओं का होना दुख का कारण नहीं है, उनकी लत लग जाना वो एक दुख का कारण है। और दूसरा यही कि निर्णय लेते वक्त हमें मन और बुद्धि दोनों का साथ देना है, मस्तिष्क और हृदय दोनों का सहारा लेना है, दोनों से ही काम लेना है, किसी एक से नहीं लेना। और जो मैंने संकल्प बताया कि आज देखेंगे कि किस किस इच्छा ने मुझे शक्ति दी थी और किस इच्छा की इच्छा के होने के बाद मैंने अपनी शक्तियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो काम पूरा ही नहीं हुआ। किस पे मैंने सोचा कि ये काम मैं कर सकती हूँ, इच्छा जागी है, तो अंदर से ऑटोमेटिकली मेरे अंदर उसको पूरा करने की सभी शक्तियां आ गई। इस तरीके से आज के दिन को पूरा दिन हम खुद पर काम करेंगे, ताकि हम अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ जाएं। हम उन इशारों को समझ पाए कि कब कब ईश्वर परमात्मा ये ब्रह्मांड हमें आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है, हमें जगाने के लिए हिला रहा है, झकझोर रहा है। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को अपनी लाइफ का कुछ याद आया हो कि हाँ ऐसा हुआ था, तो आप शेयर कर सकते हो। हेलो एवरीवन। हैं सभी लोग कॉल पे? हाँ जी है। हाँ जी मैम। हाँ जी बताएं। हाँ अपनी जी लाइफ मैम। की कोई चीज याद आई कि इच्छा हाँ तो हुई जी। थी पर खुद पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो इच्छा ही रह गई? या इच्छा हुई थी और अपने अंदर की उन शक्तियों को टटोल लिया था और वो पूरा पूरा भी हो गई? जी मैम, मेरे को मैम शुरू से ही बहुत इच्छा थी कि मैं जो है सिलाई सीखने की मैम। मेरी बहन ने छोटी सिस्टर ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। जब से ही मेरी इच्छा थी कि मैं भी कम से कम इतना तो सीख लूं कि अपने घर के कपड़े मैं अपने सूट वगैरह खुद सिल लूं। लेकिन हम्म। मैम बस कभी कुछ मैं नहीं सीख पाई। लेकिन वो इच्छा आज तक मेरे अंदर है। मैं अभी भी सोचती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो मैं सीख हम्म। लूं। तो मैम बहुत मैं बढ़िया। इस पे काम करना चाहूंगी जरूर। जरूर कर सकते हो आप, बहुत आसानी से। जी मैम। ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। हाँ जी, है तो नहीं, पर मैम किसी न किसी तरह से रह ही जाता है वो। मैंने हम जब पढ़ते थे तो होम साइंस होती थी 8th क्लास तक भी। और जी उस मैम। समय कुछ चीजें हमारी होम साइंस की टीचर ने हमें सिखाई थी, तो तीन, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज, वो पजामा था जेंट्स का, और एक फ्रॉक। वो तीन चीजें उन्होंने हमें सिखाई थी। उसके बाद ऐसा इंटरेस्ट जागा, कुछ एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस उन्होंने सिखाई थी कि 9th क्लास से ही अपने घर के और वैसे कपड़े खुद सिलने शुरू कर दिए थे, जबकि सिलाई सीखी नहीं थी। कपड़ों पे कपड़ा रख के सीखना शुरू कर दिया था। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके मैम बाद हमारे तो घर में ही था सब कुछ। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। अब तो खैर नहीं, उनकी जिसके आंखें भी। घर में होता है वो नहीं सीखता। मैं फैशन डिजाइनर हूँ खुद, और मैंने मोस्टली मेरी जो भी ड्रेसेस होती हैं, मोस्टली 80% जो भी मैं पहने होती हूँ मेरे अपने हाथ की स्टिच की हुई होती हैं। मुझे पसंद ही नहीं आती, ना रेडीमेड ना किसी टेलर की सिली हुई। एक दो टेलर ही हैं मेरे पक्के जिनका मुझे पसंद आया था, लेकिन मेरे दोनों बेटियों ने मुझसे नहीं सीखी। मायके में भी मेरी दोनों बहनों ने मुझसे नहीं सीखी। उन्हें एक ने तो सीखी ही नहीं, एक ने बाद में, जो सबसे छोटी है उसने फैशन डिजाइनिंग ही की। तो कोई बात नहीं, ये सब वक्त की बात होती है, उस वक्त जागा मैम नहीं आज। आपकी ब्लेसिंग्स होंगी तो हम मैं जरूर सीख पाऊंगी अब।
मेरी अभी भी जरूर इच्छा सीखोगी, जरूर सीखोगी। आजकल तो है। बहुत आसान है क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ मिल रहा है। जी जी। और उसको पूरा करने की बस ठान लोगी ना कि करना है, तो बिना किसी की मदद के भी बहुत कुछ सीख सकती हो। थैंक स्टिचिंग में यू। कोई खास ऐसा नहीं है, हिट एंड ट्रायल करने वाली बात होती है शुरुआत में। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वैसे ही की थी। आ जाएगा। कपड़ों को उल्टा करो, उल्टा करके फोल्ड करके किसी पुराने दूसरे ही कपड़ों पे ट्राई करो, आ जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं तो मेरे पास आ जाना। सिखा दूंगी। जी मैम, जरूर। ठीक है। मैम, आपका गाजियाबाद में कहाँ पर है? साहिबाबाद में है मेरा शालीमार गार्डन। गाजियाबाद में कहाँ? हमारा, हम पहले राजेंद्र नगर में एक बार लिया था हमने। हाँ, पहले मैं भी राजेंद्र नगर में ही रहती थी, अब मैं थोड़ा और आगे शालीमार गार्डन में रहती अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। थैंक हूँ। यू जी। मैम। जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और किसी को याद आया? चलिए, कुछ देर के लिए आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे और पूरा ध्यान अपने आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। मन में चल रहे विचारों को ऑब्जर्व करेंगे। कौन कौन से विचार आ रहे हैं, और सिर्फ दृष्टा भाव से उन्हें देखेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, न सांसों के साथ, ना ही विचारों के साथ। दोनों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कैसे सहजता से सांसें चल रही हैं, और कैसे एक विचार आ रहा है और जा रहा है। ना उसका पीछा करना है, ना उसे रोकना है। खिड़की पर खड़े होकर जैसे आते जाते लोगों को देखते हैं, वैसे ही मन के भीतर चलते हुए विचारों को देखना है कि ये विचार आया, फिर एक विचार आया कि अब कौन सा विचार आ रहा है। एक विचार आया, अरे अब तो कोई विचार ही नहीं आ रहा। निरंतर मन के भीतर चल रहे विचारों को देखकर जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तो मन के भीतर उथल पुथल जो मच रही होती है, वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जैसे बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे होते हैं, अचानक से टीचर का आ जाना, वो सब व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ पल लगते हैं लेकिन सब सेटल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। वैसे ही जब हम अपने मन के भीतर झांकना शुरू करते हैं, बिना किसी जोर जबरदस्ती के साथ, जैसे टीचर की उपस्थिति ही सारा कुछ कर देती है, वैसे ही उपस्थित होना है अपने विचारों को देखने के लिए। मन में चलने वाले अनेकों विचारों को सिर्फ काउंट करना है, एक नंबर टोकन की तरह देते जाना है। एक और विचार, एक और विचार। मन के भीतर
उथल पुथल शांत होनी शुरू हो जाएगी। निरंतर इस अभ्यास को करते रहें। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ और मन में चलने वाले विचारों को दृष्टा भाव से देखते रहना है। कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अद्भुत शांति आ रही है। जैसे बच्चे सेटल होते हैं तभी टीचर पढ़ाना शुरू करती है, वैसे ही निर्णय लेते वक्त अपने मन को ऐसे ही ऑब्जर्व करें। मन के भीतर चलने वाले विचारों पर निगाह रखें तो वो व्यवस्थित होंगे और शांत भाव से लिए गए निर्णय सकारात्मक होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। सभी सहजता से आंखें खोले। इसका अभ्यास करेंगे रेगुलरली। 10 मिनट से शुरू करिए और धीरे धीरे 5-5 मिनट करके बढ़ाते जाइए। 30 से 40 मिनट के लिए इस अभ्यास को करें। कोई हल्का सा म्यूजिक चला लें और सिर्फ देखें मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। उन्हें आने दें और जाने दें, आने दें और जाने दें। बीच बीच में ध्यान अपनी सांसों पर लेते जाएं। इस अभ्यास को करें। जब आप लोग आधा आधा घंटे के लिए अभ्यास की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जो बहुत ही प्यारा है। तो सभी इस अभ्यास को करें और मुझे उसके रिजल्ट बताएं। नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई चीजों का आपको अपने भीतर की उपलब्धियों का पता चलेगा, अपनी कैपेसिटीज का, कैपेबिलिटीज का पता चलेगा। तो अपने साथ कुछ समय बिताएं बिना किसी सही गलत का टैग लगाए। अपने भीतर चलने वाले विचारों को सिर्फ देखते रहना है। आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे हैं, जा रहे। ठीक है, सभी इस एक्टिविटी को आज थोड़ा समय निकाल के आज से ही शुरू करिएगा। आपको अद्भुत आनंद आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आवाज नहीं आ रही, कौन बोला? पूजा बोली शायद। जी मैंने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छी आपने एक्सरसाइज बताई है। पूजा बहुत कम आवाज आ रही है आपकी मुझे। हेलो। हाँ अब आई। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा ये आपने बताया, एक्सरसाइज बहुत अच्छी बताई और इसको हम रेगुलर करेंगे मैम। आधा थैंक घंटा जरूर, मतलब धीरे धीरे 10 मिनट से लेके अलार्म लगा लो फोन में 10 मिनट जी का, और उस समय या कोई 10 मिनट का म्यूजिक लगा लो। बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे 10 से 15 मिनट के आपको यूट्यूब पे। उसको ऑन करो और उसके साथ बैठ जाओ जब तक म्यूजिक चल रहा है। तो आप उस इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको अपने अंदर से अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे सभी को। किसी को टफ लग सकता है ऑब्जर्व करना, कोई किसी विचार के पीछे पीछे चलता चला जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस करने हैं पहले। जो भी आपका फीडबैक हो वो जरूर मुझे बताइएगा कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ जब मैंने ये एक्टिविटी की। तब फिर हम इस पर और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।